जैसे कि हम अभी जीटी देख रहे हैं, तो जीटी नियर अबाउटली 13 मार्क्स के लिए आपको एवरी गेट एग्जाम में पूछा जाता है। सो मैं बोल रहा हूँ 13 मार्क्स, स्लाइटली 10 to 13 मार्क्स, यानी 13 मार्क्स मैक्सिममली 13 मार्क्स के लिए, और मिनिमम टू मिनिमम 10 मार्क्स के लिए तो रहेगा ही। अब आप बोलेंगे सर 13 मार्क्स टू 10 मार्क्स के लिए, तो फिलहाल पैटर्न्स कैसी हो रहा है कि फिलहाल पैटर्न जो है गेट का कन्वेंशनल के लिए सबसे ज्यादा जा रहा है। तो ड्यू टू कन्वेंशनल के लिए सबसे ज्यादा जा रहा है करके अभी गेट में 2021 के गेट में कंसोलिडेशन पे 2 क्वेश्चंस थे, 2-2 मार्क, यानी 4 मार्क्स तो कंसोलिडेशन नहीं खा लिया था, और बाकी क्वेश्चन जो है वो बाकी चैप्टर्स के थे। तो अपन चैप्टर्स के वाइज भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स अपने को सबसे ज्यादा अच्छे से करने हैं, क्या सिलेबस अभी ये गेट में रिमूव कर दिया था आईआईटी बॉम्बे ने, लेकिन क्या सिलेबस बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम देखेंगे। अगर आपने गेट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी की, गेट जियोटेक्निकल के लिए आपने अगर स्टडी की, तो आप बाकी एग्जाम जो भी है, बाकी एग्जाम्स इज नथिंग बट एसएससी, एमपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसका भी सिलेबस डायरेक्टली गेट के लिए जो भी आपने स्टडी की है वहां से आप कवर कर सकते हैं। कोई उससे ज्यादा नहीं पूछता, बिकॉज ऑफ दैट इज एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स। एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें है एंड स्लाइट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस आपको अगर पूरे के पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर है कि व्हाट आर द कंसेप्ट्स एंड व्हाट इज प्रेशर एंड व्हाट इज दैट डेंसिटीज, ऑल दैट थिंग्स, अगर ये आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर है तो जियो टेक्निकल आपको इजी लगेगा। और जियो टेक्निकल इजी ही है, बस लेंदी है। तो वो लेंदी को भी अपन धीरे 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 हम चैप्टर्स के भी सब चैप्टर्स में लेके उसको सॉल्व कर लेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने अभी कौन से है और कौन से टॉपिक्स अपने को इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम्स के लिए करने हैं। ओके, सो 1 मिनट गाइस। जैसे कि आप सबके पास बुकलेट है, ओके, आप सबके पास बुकलेट है। सो जैसे मैं बुकलेट में जाऊंगा तो मैं बुकलेट से डायरेक्टली आपको बता देता, बेटर रहेगा बुकलेट से बताना। जैसे कि अभी यहाँ पे ओरिजिन ऑफ सॉइल गेट 2021 में नहीं था, बट ओरिजिन ऑफ सॉइल के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी एंड एमपीएससी में। दैट्स व्हाई हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये गेट पे नहीं है गाइस, ये तो आप बोलोगे सर ये गेट पे नहीं है, तो भी आपने पढ़ा दिया, वाई? आपको नहीं पढ़ना है, आप मत पढ़ो गेट के लिए, बट बाकी एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओरिजिन ऑफ सॉइल पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, एमपीएससी में तो मैक्सिममली रहते ही है क्वेश्चंस। फिक्स क्वेश्चन चैप्टर 2 पे, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 भी सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी भी गेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड अदर एग्जाम्स। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आप प्लीज नोट डाउन कर लो ये चैप्टर नंबर 2, definitions, relations, properties and soil, it is very important. The next it is index properties, it is very much important. Soil classifications are not much important for gate, other exams के लिए it is important. Soil structure के लिए mineralogy other exam के लिए important. Permeability gate के लिए important है. Effective stress it is indirectly important. Why? Because of earth pressure में यहाँ पे effective stress का ही अपने को concept use करना पड़ता है। सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। सो सीपेज प्रेशर भी आपको अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको
सीपेज प्रेशर भी करना पड़ेगा, देन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन। ओके, तो कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड अदर एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड अदर एग्जाम्स। सो आपको ये कंसोलिडेशन पे तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि कितने दो मार्क्स के, दो मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस थे, यानी 4 मार्क्स के लिए था। फोर मार्क्स के लिए कंसोलिडेशन था। सो कंसोलिडेशन आपको 4 मार्क्स के लिए था। एंड shear strength also important, that earth pressure is important, stability slope is important, bearing capacity much important, pile foundation is much important, soil exploration and sheet pile it's very less important, it's not important भी बोला तो भी चलेगा। तो ये पूरा सिलेबस है, ओके ये पूरा सिलेबस है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो पहला चैप्टर तो है ही नहीं, तो आप बोलेंगे सर पहला चैप्टर तो है नहीं तो आप लिख के क्यों दोगे? यस एग्जैक्टली, मैं लिख के क्यों दूं? मैं डायरेक्टली आपको क्या कर देता, मैं यहाँ से आपको बता देता कि यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है करके। ओके, दैट फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, गेट के सिलेबस में 2021 के इसमें उन्होंने निकाल दिया। ओके, आईआईटी बॉम्बे ने। तो ये अगर एक साल अगर निकाल दिया है तो नेक्स्ट ईयर इसको ऐड नहीं करेंगे, वो इसको रिमूव ही रहने देंगे। लेकिन ओरिजिन ऑफ सॉइल जो है दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल अदर एग्जाम्स। ओके, ऑल अदर एग्जाम्स। तो अपन पहले इसके लिए देखते हैं अभी ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओके, ओरिजिन ऑफ सॉइल वाई क्यों देख रहे हैं हम? एसएससी, एमपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम देख रहे हैं। सो प्लीज आप इसके थ्रू उसको पढ़ लो, पूरा का पूरा पढ़ के आप जाओ, टोटली आप पढ़ लो। मैं पूरा पढ़ा के आपको बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, इससे बेटर है कि मैं आपको बोर्ड पे लेके ये बैग आपको करा देता। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगता, वेरी लेस टाइम में अपन इसको खत्म कर लेंगे। ओके, वेरी मीन्स वेरी लेस टाइम। ओके, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा पहला चैप्टर। Okay, so guys, first, yeah. So guys, first chapter आप origin of soil लिख लो, not for gate. Okay, not for gate. What is soil? Definition of soil. Soil mechanics सीख रहे हैं। Geotechnical engineering is nothing but a soil mechanics. Soil mechanics जब हम सीख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? Definition of soil. So soil क्या है आपके हिसाब से? तो आपके हिसाब से जो भी हो, टरजागी के हिसाब से क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन किसका पूछते हैं? टरजागी ने जो डेफिनेशन दिया है वो पूछते हैं। मैक्सिमम थ्योरी जो है वो टरजागी की ही थ्योरी, फादर ऑफ सॉइल इट्स नथिंग बट टरजागी। ओके, सो टरजागी इट इज द फादर ऑफ सॉइल, दैट्स व्हाई टरजागी ने जो भी अपने को क्या दिया है, डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ओके, इट इज एन one minute guys, hey dar लिखो soil, it is an unconsolidated particles, it is an unconsolidated particles, comma, produced due to weathering of rocks, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
and decomposition of organic matter produced due to weathering of rocks and decomposition of organic matter. तो आपके जो भी अनकंसोलिडेटेड मैटर्स है, अनकंसोलिडेटेड मैटर्स इज नथिंग बट अनकंसोलिडेटेड पार्टिकुलर्स मैटर्स जो भी है, दैट इज नथिंग बट अ सॉइल एंड प्रोड्यूस ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो भी वेदरिंग ऑफ रॉक्स के वजह से है, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन जो भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा उससे क्या होगी, सॉइल मेरी तैयार होगी. ओके, सो चैप्टर 1 origin of soil. Guys, origin of soil. So what type of origin of soil? क्यों, कहां से होगी origin of soil? Due to first and second. First it is weathering of rocks. Second, decomposition of organic matter. Decomposition of organic matter. So weathering of rock. वेदरिंग ऑफ रॉक से इनऑर्गेनिक सॉइल मिलेंगे मुझे, प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक सॉइल. एग्जाम्पल, gravel, sand, silt, clay. ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले. ओके, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इनऑर्गेनिक सॉइल. एग्जाम्पल क्या है उसके, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले. आप बोलेंगे सर सिल्ट ऑर्गेनिक है, नो, इट इज इनऑर्गेनिक सॉइल. ओके, सिल्ट, it is inorganic soil. Next it is produce, decomposition of organic matter से क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल और क्यूमुलस सॉइल. एग्जाम्पल, क्यूमुलस सॉइल का एग्जाम्पल, पिट, ह्यूमस, मक, etc. Pig, humus, muck, etc. Okay, these are the decomposition of organic matter से जो भी soil आएंगी, that soil it is nothing but pit, human excreta, humus, muck, etc. Okay, तो ये वाले सॉइल्स रहेंगे. तो ऐसे आपके दो तरीके से सॉइल आपकी फॉर्मेशन होगी, ओरिजिन होगी यानी निर्माण होगी. ओके, दो तरीके से. सो कौन से वेदरिंग ऑफ रॉक से एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से. ओके, वेदरिंग ऑफ रॉक एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ओके, सो सबसे पहले
हम क्या देख लेते कि ऑर्गेनिक सॉइल इट्स वेरी लेस, इसका पार्ट थोड़ा लेस है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से जो भी मेरी ऑर्गेनिक सॉइल आ रही है, तो दैट ऑर्गेनिक सॉइल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक सॉइल क्या क्या है, किस तरह है। ओके, सो नेक्स्ट रीडिंग इज ऑर्गेनिक सॉइल। नेक्स्ट रीडिंग इज ऑर्गेनिक सॉइल। फर्स्ट इट इज pit, हाईली वेजिटेटिव बोल सकते हैं आप, हाईली वेजिटेटिव, हाईली वेजिटेटिव ऑर्गेनिक मैटर, हाईली वेजिटेटिव ऑर्गेनिक मैटर, फाइब्रस इन नेचर, फाइब्रस इन नेचर में रहेगा। ओके, दैट इज पिट। अगेन वी नो, आप पिट को ये बोल सकते हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटा बोल सकते हैं, एनिमल एक्सक्रेटा बोल सकते हैं आप। ह्यूमन एक्सक्रेटा और एनिमल एक्सक्रेटा आप बोल सकते हैं। अगेन नेक्स्ट इट इज सेकंड ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस? पार्सली और पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर which nature, so amorphous in nature. Next, last it is third muck. So muck it is partly inorganic silt, and partly decomposed decomposite organic matter. दलदल देखी है आपने? दलदल इट्स नथिंग बट स्वैम्प. So generally present in swamp. Swamp is nothing but daldal. जनरली प्रेजेंट इन स्वैम्प, दलदल में. दलदल में आपको क्या मिलेंगे? मक मिलेंगे. अब मक के ऊपर क्वेश्चन क्या आता? क्वेश्चन इस तरह आता मक के ऊपर, मक इट इज ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल. आप बोलोगे सर पार्टली इनऑर्गेनिक सिल्ट उसमें है तो वो इनऑर्गेनिक सॉइल होगी. नो. एंड पार्टली डिकम्पोजिट ऑर्गेनिक मैटर भी है, दैट्स व्हाई दैट इज ऑर्गेनिक सॉइल. ओके, मैक्सिमम चांस में मक में क्वेश्चन आता है. ओके, एसएससी लास्ट ईयर पूछे गया वाला क्वेश्चन है, एमपीएससी आल्सो, एमपीएससी में भी पूछा गया था.
ओके, एमपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन कि मक इट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल, तो मक इट इज ऑर्गेनिक सॉइल। हाँ, अगर ऐसी पूछा गया है कि मक में कौन से ये रहते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर रहता है और इनऑर्गेनिक मैटर रहता है, तो यस इट इज करेक्ट। मक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी है, पार्टली ऑर्गेनिक मैटर है और पार्टली इनऑर्गेनिक मैटर भी है। ओके, पार्टली इनऑर्गेनिक मैटर इट इज नथिंग बट सिल्ट, सिल्ट इट इज इनऑर्गेनिक, सिल्ट इट इज इनऑर्गेनिक। सो सिल्ट भी है उसमें, पार्टली सिल्ट भी है और पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर भी है, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्गेनिक। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये सिर्फ शब्दों पे खेलेंगे और इसी में क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका वेदरिंग ऑफ रॉक से अपने कौन से सॉइल्स निकलते हैं। सेकंड पार्ट, एक्चुअली दैट इज फर्स्ट, लेकिन पहले अपन ने ऑर्गेनिक मैटर का ले लिया, अभी हम इनऑर्गेनिक का देखेंगे। कैन आई रेज दिस अबो दीप्ति? सर ओके, राहुल झाला है ना? हो सर। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है गेट के, लेकिन एमपीएससी के सिलेबस में है और एसएससी के सिलेबस में है, इसलिए अपन इसको ले रहे हैं। ओके, क्योंकि कोई भी एक एग्जाम को फोकस करना नहीं है अपना एम है कि अगर मैंने ये यहाँ से पढ़ लिया तो मैं एमपीएससी का मेंस के लिए टोटली प्रिपेयर्ड हूँ, एंड एसएससी के जो पार्ट 2 रहता है सिविल इंजीनियरिंग, उसके लिए भी पूरा टोटली प्रिपेयर्ड हूँ। अगर मैंने गेट की स्टडी कर ली है तो सेम सिलेबस, सेम सब कुछ है, कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा एडिशनल सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, कॉन्क्रीट एंड डीसीएम ओनली, जो कि गेट में उतना वेटेज नहीं है लेकिन वहां पे वेटेज है। ओके, सो सिर्फ 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़े आपने तो आपका गेट भी हो जाता और आपका एसएससी और अदर एग्जाम जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक, weathering of rocks, what first it is physical weathering, and second it is chemical weathering. फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। सो फिजिकल वेदरिंग कैसे होगी? occurs due to physical effect, occur due to physical effects. Example, which are the example? Temperature change, temperature